हमारे बीच है संदीप वाल्मीकि जी, जो आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। लेकिन एक खुशखबरी की बात है, कहीं ना कहीं बसपा पार्टी से उनका प्रेम और लगाव जो है आज जो प्रदर्शित हो रहा है। आज जो है देखा जाए तो उत्तर पूर्वी लोकसभा के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उसके चुनाव कैंपेन में आज उनके साथ थे। पर्चा दाखिल करने में हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है संदीप वाल्मीकि जी। जय भीम। आज देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के नॉमिनेशन में आप शामिल हुए, तो उसका रीजन और कारण थोड़ा सा हमें बताएंगे। देखिए, ये जो चुनाव है ये ऐतिहासिक चुनाव है। हाँ। और ये वही लड़ाई है जो हमारे महापुरुषों ने लड़ी है, ठीक है। लेकिन कुछ चंद गद्दार समाज के दूसरी पार्टियों में बैठ के समाज की दलाली करते हैं। जो भी लोग बाबा साहब को मानते हैं, जो भी मान्यवर साहब काशीराम को मानते हैं, जिन्होंने भी 14 अप्रैल मनाया है, सही श्रद्धांजलि उस दिन होगी जब हम सारे के सारे मिलके चुनाव वाले दिन हाथी पे बटन दबाएंगे और बहन जी को देश की कमान संभालेंगे। और बहन जी इस देश को, जैसे बाबा साहब के संविधान से ये देश इतना मजबूत हुआ 70 साल में, बहन जी 5 साल में इतना मजबूत करेंगी कि मनुवादी सोच भी नहीं सकते। नहीं, कल तक आप आम आदमी की बात करते थे, एक चलते हुए आदमी की बात करते थे, लेकिन आप आज हाथी की सवारी के लिए मूड में हैं, तो उसका रीजन और कारण थोड़ा सा क्लियर। देखिए, आम आदमी की बात मैं करूं तो आम आदमी पार्टी बहुत सारे आम आदमियों ने बनाई थी जी। अब तो लाला जी का कब्जा है उस पर, ठीक है। अब तो अरविंद केजरीवाल की अपनी पार्टी है। और आप लोगों ने वो लाला जी प्रेम भी देखा, अपने राज्यसभा से 2 बनिए भेज दिए, एक ठाकुर साहब भेज दिए। जब दलित और मुसलमान कहाँ चले गए थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप कांग्रेस और भाजपा और आम आदमी पार्टी, आप इनको 3 पार्टी समझते हो, मैं इनको एक पार्टी समझता हूँ, उसको प्रमाणित भी करता हूँ। एक में दुरानी, एक में जिठानी, एक में राहुल गांधी, एक में वरुण गांधी, और इनके घर के बाहर कटोरा लेके केजरीवाल बैठा है। जो आदमी बड़ी बड़ी बातें करके इनको चोर कहता था, साबित करके लोगों का विश्वास हासिल करके दिल्ली की राजधानी में गद्दी पे बैठ गया, आज वो आदमी कहाँ खड़ा है ना। तो ये लोग एक जैसे ही लोग हैं, आपको समझना पड़ेगा। मैं सल्यूट करता हूँ इस मिशन को और बहन जी को। मैं बहन जी से बड़ा नेता इस दुनिया में, देश में किसी को नहीं मानता, क्योंकि बहन जी इकलौती ऐसी नेता है, जब वो बोलती हैं तो मनवादियों की हृदय की गति रुक जाती है। और इनको पता है कि देश में अगर सबसे मजबूत कोई नेता है तो बहन जी है। ये जो बहुजन मीडिया है ये तो हम लोगों को दिखाता है, लेकिन आपको कोई यहाँ पर ये जो टीवी पे जो बैठ के मेकअप करके बैठते हैं ना, ये लोग जो झूठी बातें करते हैं, मेकअप उनको करना पड़ता है जिनकी शक्ल खराब होती है, ठीक है। और ये लोग बिल्कुल खराब शक्ल वाले लोगों को प्रमोट करने में लगे हुए देश में। और देश का चौकीदार है ना, कितना बढ़िया शब्द था, ईमानदारी निष्ठावादी शब्द था, उसको इन्होंने चोर बना दिया, ठीक है। और जितने चोर थे सारे कहने लगे हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं। अरे हमारे बाबा साहब कहते थे देश के हुक्मरान बनना है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी दूरदर्शी व्यक्ति थे, वो कहते थे हुक्मरान बनना है, और ये कहने चौकीदार बनो, पकौड़े बेचो, चाय बेचो। अरे इस देश को क्या तुम ढाबा बनाना चाहते हो क्या? इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? इस देश को अगर कोई मजबूत कर सकता है तो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को अपना मैनिफेस्टो मानती हो वो सिर्फ बहन जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी में हम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर ये सम्मान और सारी चीज़ें, ये अपना घर है। दूसरी पार्टियों में जो लोग बैठे हैं वो किराए के मकान में बैठे हैं। बाबा साहब भी कहते थे ये जलते हुए घर है, इनके चवन्नी के भी सदस्य मत बनना। हमारी जब समझ में आई, हमने जब बाबा साहब को पढ़ा, मान्यवर साहब काशीराम को पढ़ा, ये आज कोई नई बात नहीं है। और मैं बताऊं आपको, जब हम मंत्री थे दिल्ली सरकार में, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया, उसके बाद बाबा साहब की जयंती मनाई, और जिस कोठी में रहते उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई। आज भी तो वो सरकार है, कभी बाबा साहब की जयंती मनाई क्या उन लोगों ने? आज भी तो जाटा समाज का आदमी मंत्री है, क्या उसने कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया? किसी जाति में पैदा होने से आप अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। उसके लिए आपको विचारधारा पे चलना पड़ेगा, और विचारधारा पे किसी भी जाति का भी आदमी चल सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वर्ण जाति के लोग हैं जो बहन जी को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों को दर्द होता है। जितने भी दलाल हैं बहुजन समाज के नाम पे जो संगठन बना रखे हैं, वो सारे लग जाते हैं हमारे पार्टी को कमज़ोर करने में। और ये देखो, अरे ये जो बाबा हैं ये संसद की तरफ भाग रहे हैं और तुम मंदिरों की तरफ भाग रहे हो। तुम्हारी समझ में कब आएगा? आप लोगों को समझना पड़ेगा। देश में अगर कोई नेता, सिर्फ बहन जी है हमारी नेता है, और उनको आपकी बात 200% वो जो देश की कमान संभालेंगी। और इतना अच्छा प्रशासन, शासन उत्तर प्रदेश के सारे लोग गवाह हैं। पूरी दुनिया, पूरे देश में लोग कहते हैं कि बहन जी से अच्छा प्रशासन किसी का नहीं होता। तो फिर पूरे देश को अगर कोई बचा सकती हैं आज इस भगवा आतंकवाद से, इन लोगों से, जो लोग जो है ना देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो जाति और धर्म के नाम पे तोड़ने में लगे हुए हैं, तो इकलौती बहन जी एक ऐसी नेता है जो इस देश को बचा सकती है। एक
सर सोशल क्या मीडिया आपने पे विधिवत रूप से ज्वाइन कर लिया कि बीएसपी? देखिए हमारा तो खून भी नहीं ला भाई। आपको क्या आधिकारिक घोषणा आज हो चुकी है, आप खुद बता दीजिए क्या आज सोशल मीडिया पे आपको शुभकामनाएं मिल रही हैं आपकी ज्वाइनिंग की, क्या आधिकारिक घोषणा हुई देखिए है आज महामंच ये मैं एक चीज बताऊँ आपको, घर में ना निमंत्रण नहीं दिया जाता। हम इस परिवार के सदस्य हैं, थे और रहेंगे, और आजीवन रिकॉर्ड कर लेना, आप सेव रखना, कहीं मैं भागू तो आजीवन नीले झंडे के नीचे हम लोग रहेंगे। विधायक जी, जिस तरीके से पहले चरण का भी चुनाव हुआ है उसमें ईवीएम मशीनों के अंदर गड़बड़ बताई जा रही है, कोई भी पार्टी अभी बाहर निकल के नहीं आई है। देखिए ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन ईवीएम भी घबरा जाएगी, इतनी वोटें पड़ेंगी। इनकी समझ में नहीं आएगी, हाथी जहाँ से घुसता है ना अपना रास्ता अपने आप बना लेता है। इनकी ईवीएम दरी की दरी रह जाएंगी। आप देखो सर, आप पार्टी में सक्रिय रूप से काम करेंगे और दिल्ली में जो दलित और वाल्मीकि समाज का जो वोट है वो अपने आप में काफ़ी है, अगर चाहे तो बसपा की सरकार यहाँ बन सकती है। 14% तक वोट गया है। अब आप ज़मीन पे क्या आप योजना आप लेके चल रहे हैं जिससे कि पूरी क्रांति नजर आ जाए? देखिए हम तो एक ही बात कहेंगे पूरे समाज को, 2 अप्रैल को भाजपा और कांग्रेस में जो लोग हैं बहुजन समाज के, वो भी सड़क पे थे, ठीक है। सारे अम्बेडकरवादी सड़क पे थे, सारे बाबा साहब काशीराम को मानने वाले लोग सड़क पे थे, लेकिन उस सड़क पे आने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप दूसरी पार्टियों को वोट दोगे। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन होगी जिस दिन आप लोग हाथी का बटन दबाओगे। कोई एक आदमी बता दो जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी में चल रहा है। ये लोग सिर्फ बकवास करते हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना था कि तुम सावरकर को पढ़ाओ बीजेपी वालों, हम बाबा साहब को पढ़ाएंगे। मैंने पूछा था बताओ भाई कौन से स्कूल में पढ़ाते हो? आप लोग झूठ बोलते हो, और बनिए का काम झूठ बोलना होता है। व्यापारी होता है, उसको जहाँ फायदा होता है वहाँ जाता है। आज कटोरा बैठ लेके कांग्रेस के बाहर बैठा, जिस पार्टी की एक भी जो है ना सीट नहीं है उसके पास बैठा हुआ। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आपको समझना पड़ेगा। और दिल्ली का बहुजन समाज, वाल्मीकि समाज विशेषकर इतना जुड़ चुका है बहुजन समाज पार्टी से, हम असली झाड़ू वाले हैं, हम भंगी हैं, हम चूड़े हैं भाई। मैं जिले चूड़ा छोड़ा हूँ, अरविंद केजरीवाल चूड़ा नहीं है, वो बढ़िया है। उसको बताएंगे असली झाड़ू में नकली झाड़ू में फर्क क्या है। वो सिर्फ फोटो लेके आया। हमारे बाप दादाओं ने इस देश की सफाई करी है, और इस देश की सफाई जब ना हाथी के सूंड से करेंगे, पूरी फुफाट जब हाथी मारेगा, सारे मनवादी इनकी झाड़ू पाड़ू सब उड़ जाएंगे। देखा जाए संदीप जी, इस वाल्मीकि समाज का इतना वोट परसेंटेज है कि इस दिल्ली के अंदर अपना मुख्यमंत्री बना सकता है। तो क्या इन 7 सीटों में से इस बार बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें आप अपने पाले में? देखिए ये जो और पार्टियां हैं ये 2nd, 3rd, 4th की लड़ाई लड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी दिल्ली में इस बार। ऐतिहासिक परिणाम होंगे इस बार, आप देखना। अच्छे अच्छे लोगों को जमानत जब्त कराएंगे, मंत्री संतरियों के हम लोग जो है। ये जो है ना इस समाज में क्या हुआ, घंटा ज़्यादा बजता है हमारे समाज में, वाल्मीकि समाज में। ये लोग धर्म पे ज़्यादा जाते हैं, लेकिन अब अम्बेडकरवाद इनके बीच में आ गया है। बाबा साहब के मिशन पे चलने लग गए ये लोग, और धीरे धीरे अब पूरे देश से वाल्मीकि समाज के लोग फ़ोन आ रहे हैं कि संदीप भाई हम लोग जो है ना कंधे से कंधा मिला के बहन जी के साथ खड़े हैं। और जिस दिन चूड़े चमार दोबारा चूड़े चमार हो गए ना, इन लोगों को वैसे ही भगाएंगे जैसे जंगली कुत्तों को अठवारे में से भगाते थे। हम लोग जो है ना तैयार बैठे हैं, और पूरा वाल्मीकि। और पहली बार आप देखो किसी पार्टी ने आज तक वाल्मीकि समाज को रिजर्व सीट पे भी टिकट नहीं दिए। बहन जी ने जनरल सीट पे गहलोत साहब को टिकट दिया। ये शर्म आनी चाहिए। अगर कोई भी वाल्मीकि किसी और पार्टी को वोट देता है तो वो गद्दार है बाबा साहब अम्बेडकर का, वो गद्दार है मानवर साहब काशीराम का। और तुम लोगों को समझना चाहिए, दीना भाना वाल्मीकि जिसने बाम सेब की स्थापना करी, मानवर साहब काशीराम के प्रेरणा स्रोत। अरे तुम्हारा बना हुआ घर है, सारे भाई इकट्ठे रहो। और जितने भी दलाल ये वोट मांगने आए, भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोग, इनको पूछना 2 अप्रैल को क्या हुआ था, क्यों सड़क पे थे हमारे साथ। अभी देखा जाए तो वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने दिल्ली के अंदर नई नई पार्टी बना के अपनी दुकानें खोली हैं। क्या वो समाज हित के लिए काम करने के लिए दुकान खोली गई, या आपने पेट के लिए पालने के लिए? देखिए ये RSS वाले लोग बड़े तेज हैं। इन्होंने ना एक नेहरू पार्क में वाल्मीकि आश्रम उसको आज तक नहीं छेड़ा, लाल किले के आगे मस्जिद आज तक नहीं छेड़ी। जहां घंटी बजती रहेंगी इनका काम चलता रहेगा। ये लोग नहीं चाहते, ये कुछ दलाल लोगों को पैसे देते हैं और उनको कहते हैं तुम लोग राजनीति करो, चुनाव लड़ो। ये चुनाव में ही दिखते हैं जितने भी दलाल है ना, उसके बाद सारे गायब हो जाते हैं। तो उन लोगों से जो भ्रमित लोग होंगे उनको कैसे आप समझाएंगे इस बात? देखिए सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी, बहुजनों का मिशन, हमारे जो पुराने जितने भी मिशनरीज आते हैं सब लोगों का खून और पसीना लगा है। बहुजन समाज पार्टी ही विकल्प है, और बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, जब तुम्हारे पोते नाती पूछें कि 2019 में तुम लोग कहाँ थे, तुम लोगों ने बहन जी की मदद की थी नहीं की थी, तो जवाब देने लायक अपना मुंह रखना, शीशे में देखने लायक। कहना कि हम भी नीले झंडे के नीचे थे, कहीं कोई भगवा ठा रहा, कहीं कोई कुछ ठा रहा, कहीं कोई कुछ ठा रहा। तो अगर समाज के गद्दारी नहीं करनी आपको, तो सिर्फ और सिर्फ बहन जी के साथ। बालियान साहब, क्या चुनाव ईमानदारी से हो रहा है? अरे एक मिनट भाई,
संदीप वाल्मीकि जी, बहुत कटु सवाल है आपके लिए। पिछले 4-5 महीने से मैं आपको देख रहा हूँ, आप कबड्डी खेल रहे थे, कभी किसी पाले में, कभी किसी मंच पे, कभी कहीं थे। बुरा मत मानना, मैंने आपको वाल्मीकि मंदिर के अंदर जो है वाल्मीकि महासभा हुई थी, उसमें भी आपको देखा। इसके अलावा DD एयरलाइंस में आप गए, वहाँ भी मैंने आपको देखा। इसके अलावा और कई संगठनों के साथ में आपके संबंध रहे। क्या ये कबड्डी जो खेल रहे थे वो आज सफल हो पाई है, नहीं हो पाई है? नहीं, कबड्डी नहीं खेलते भाई हम। सुनो, कबड्डी नहीं खेलते हम करते हैं सामाजिक आंदोलन का काम। ठीक है, जहाँ समाज की बात होगी हम सामाजिक रूप से समाज के साथ हैं। अगर राजनीति की बात है तो सिर्फ और सिर्फ बहन जी के साथ खड़ा हूँ मैं, आज तक, शुरू से आज तक। क्या चुनाव जो है बिल्कुल ईमानदारी से हो रहा है? चुनाव जो है ना, चुनाव तो आप लोगों को तय करना है, ईमानदारी से हो रहा नहीं हो रहा है। अगर हम लोग वोट डालेंगे तो ईमानदारी से ही हो रहा है चुनाव। तो इन्होंने गड़बड़ तो करेंगे ये लोग, क्योंकि सारे पक्ष में इनके सत्ता। 15 तारीख को भीम आर्मी के मंच पे थे और वहां आपने एक ये ऐलान किया था कि चंद्रशेखर जो है वो सबसे बड़ा नेता है, और अगर नेता पूरे देश में दलितों का है तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर है। और दूसरी बात आपने ये भी कही थी कि काशीराम का दूसरा नाम चंद्रशेखर आजाद। क्या अब आप अपनी बात से पलट नहीं रहे कि अब आप बहन जी को कह रहे हैं कि बहन जी नेता है? पहले आप चंद्रशेखर को बहन जी को कहने की जरूरत नहीं, बहन जी प्रमाणित नेता है। ठीक है, नहीं पूछने दीजिए उनको। ठीक है, देखो भाई, जब बच्चा बड़ा होता है ना तो बहुत सारी ठोकरें लगती हैं और गिरता है। ठीक है, लेकिन जब बड़ा हो गया वो IAS अफसर बनता है तो लोग कहते हैं यार बड़ा अच्छा है। ठीक है, जहाँ समाज की बात होती है, राजनीतिक रूप से आज तक मैंने किसी को कहा मैं किसी के साथ हूँ तो मुझे बता दो। अरे हम जिस सरकार में मंत्री रहे, जिस सरकार के आज विधायक है, हम उस आदमी को नहीं बख्शते। ये तो लोग कौन है? जो भी बहन जी के खिलाफ है राजनीतिक रूप से, हम उसके खिलाफ हैं। यानी कि चंद्रशेखर आजाद ठीक नहीं है? नहीं, मैं देखिए, समय बहुत सारी चीजें परत पे परत उठेंगी। लोगों के चेहरों के पर्दे हटेंगे। अभी बहुत समय, अभी देखते जाओ आप लोग, बहुत सारे लोग हैं। आपकी आंखों से भी वो पर्दा हट चुका है चंद्रशेखर आजाद का। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ आपको, जो लोग मिशनरी हैं, जो सामाजिक है, वो सामाजिक काम करे, और जिनको राजनीति करनी हो BSP में आगे करे। अच्छा, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने झंडे मायावती के गठबंधन के सामने झुका दिए। तो आप उस बात से कहां तक सहमत हैं? देखिए, इस देश का अच्छे से अच्छा नेता, बड़े से बड़ा नेता बहन जी के आगे नतमस्तक होता है। आपने सोनिया गांधी को देखा, आज तक मोदी की औकात नहीं कि बहन जी के खिलाफ बोल दे, और किसी की औकात नहीं है। ये तो प्रमाणित है, बहन जी से बड़ा नेता कोई नहीं है, और बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई गड़बड़ होती है, तो ये दुर्भाग्य है इस समाज का, बहुजन समाज का, कि कुशल नेतृत्व से ये लोग अभाव में रहेंगे। अच्छा, अभी आखिर में चलते चलते ये और बता दीजिए, बसपा की ज्वाइनिंग कब और कब तक आपकी? देखिए, मैं तो बसपा में ही हूँ भाई। हाँ, मैं बाहर नहीं हूँ। आधिकारिक में करने लग रहा, मैं बसपा में हूँ भाई। ओके, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत